दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि तत्काल टिकट कैसे बुक करें। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि तत्काल टिकट बुक करना एक युद्ध जीतने जैसा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए 100, 150, 200 या 300 टिकट को पाने के लिए हजारों लोग एक ही साथ प्रयास करते हैं और एक ही टाइम पे, और ऐसे में सबको टिकट मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, जो तत्काल का टिकट बुकिंग करते होंगे उनको ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि तत्काल टिकट बुक करना कितना मुश्किल भरा काम होता है। देखिए, मैं आपको अपने इस वीडियो में ये कभी नहीं कहूंगा कि आपका टिकट जो है 100% बुक हो जाएगा। 1 मिनट में आप बुक कर सकते हैं, 2 मिनट में, 3 मिनट में आप बुक कर सकते हैं। ये वादा मैं कभी करने वाला नहीं हूँ आपसे। हाँ, लेकिन मैं आपको जो कुछ टिप्स ऐसे बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके अपने बुकिंग के चांस को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं वही बात करूं लोकल रूट का, तो लोकल रूट का लगभग लगभग तत्काल टिकट हो ही जाता है, लगभग लगभग। दोस्तों, अगर वहीं मैं बिजी रूटों का बात करूं, जैसे बड़े बड़े महानगरों से जो है ट्रेनें जो छूटती हैं, वहां देखिए रेलवे का खुद का इतना काउंटर होता है कि लगभग टिकट तो वहीं खत्म हो जाता है। बाकी का एजेंट का जो सेटिंग होता है वो करते हैं। तो आम पब्लिक को टिकट कैसे मिलेगी? देखिए, अगर आपने कभी रेलवे के काउंटर से अगर टिकट बुक किया होगा तो आपने एक बात नोटिस किया होगा कि जो जो टिकट बुक कर रहे होते हैं अधिकारी, वो जैसे पैसेंजर का डिटेल फिल करते ही एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो उनका प्रिंटर जो है टिकट को प्रिंट करना चालू कर देता है। वो हमारे और आपके जैसा उनका जो है सर्वर प्लीज वेट या सर्कल घूमने जैसा कुछ में फंडा नहीं है। तो आपको ये समझना होगा कि रेलवे के सर्वर में आपके सर्वर में बहुत डिफरेंस है। वही देखिए, आप और हमारे जैसे लोग जब अपने पर्सनल यूजर आईडी से टिकट निकाल कर निकालना स्टार्ट करते हैं तो हमको हर एक स्टेप में प्लीज वेट, सर्वर अनअवेलेबल, इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलता रहता है। तो जब तक हमारा नंबर आता है तब तक जो है टिकट वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आम आदमी तक टिकट पहुंच ही नहीं पाता है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि अगर हम अपने पर्सनल यूजर आईडी से टिकट निकालते हैं तत्काल का, तो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद कुछ हद तक आपका चांस जरूर बढ़ जाएगा कि आपका टिकट बुक हो जाए। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि 100% गारंटी तो नहीं लूंगा, लेकिन जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा उससे आपका चांस जो है जरूर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, तत्काल टिकट बुक करना जैसे कि आप नॉर्मल टिकट बुक करते हैं, पूरा प्रोसेस वही है। बस इसमें क्या है कि आपको थोड़ा फास्ट काम करना पड़ता है, कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं, कुछ जानकारी, कुछ एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। आप एकदम से नहीं कि आपको बुक करने का आइडिया नहीं है और आप एकदम से तत्काल टिकट बुक करने चले आए, तो भी आपको मुश्किल हो सकता है। तो इसमें कुछ आपका आइडिया भी जरूरी होता है। उसी विषय पे हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आप तत्काल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो इसके पहले जान लीजिए कि तत्काल टिकट का बुकिंग होता कब है। देखिए, तत्काल टिकट दोस्तों ट्रेन छूटने के एक दिन पहले आप तत्काल टिकट का बुकिंग कर सकते हैं। वही देखिए, टाइमिंग का बात करूं तो एसी के लिए 10 बजे और स्लीपर क्लास के लिए 11 बजे का बुकिंग आप कर सकते हैं तत्काल कोटे में, वो भी आईआरसीटीसी के वेबसाइट और रेल कनेक्ट ऐप से। देखिए, अगर आप तत्काल टिकट निकालने का तैयारी कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स को आपको नोट कर लेना है। जैसे कि देखिए, आपका जिस भी डिवाइस का यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल से निकाल रहे हो, पीसी, लैपटॉप, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। डिवाइस पे कम से कम लोड हो और डिवाइस आपका स्मूथली रन कर रहा हो, कम से कम उसके ऊपर लोड हो, तो उस टाइप के डिवाइस का इस्तेमाल करना है। कोशिश करना है कि लेटेस्ट वर्जन का जो डिवाइस है उसका इस्तेमाल करेंगे, जो स्मूथली रन कर रहा हो उसका इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि आप ओल्ड वर्जन का डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं या नया वर्जन का डिवाइस है लेकिन उस पर काफी ज्यादा लोड है, बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारे साइट ओपन किए हुआ है अपने, और सभी बैकग्राउंड में बहुत सारे साइट जो है रन कर रहा है। उससे आपका जो है उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा और आप तत्काल टिकट बुक करने में पीछे हो जाएंगे। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने डिवाइस का परफॉर्मेंस अच्छा रखना है। और इसके अलावा देखिए, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए आपका। जहां भी आपको इंटरनेट कनेक्शन अच्छा मिल रहा हो उस एरिया का, उस जगह का आप चुनाव कर सकते हैं। देखिए, अपना स्पीड जानने के लिए आपको गूगल में आप देख सकते हैं कि इंटरनेट स्पीड चेकर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारा आपको साइट मिल जाएगा, आपका इंटरनेट का स्पीड बताएगा। तो आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर आप आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं टिकट बुकिंग के लिए, तो आपको एक बार चेक कर लेना है अपने प्ले स्टोर में जाके। अगर उसका अपडेट आया है तो उसको लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आप अपने ऐप के ऊपर जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप कॉर्नर में आपको आई बटन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
आपको स्टोरेज का ऑप्शन दिखेगा। स्टोरेज में जाएंगे आप, वहां जाने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेगा, क्लियर डाटा, क्लियर कैचे। तो आपको क्लियर डाटा नहीं करना है, क्लियर कैचे को क्लिक कर देना है। क्लियर डाटा करेंगे तो आपका डाटा क्लियर हो जाएगा, आपको दोबारा से रीलॉगिन करना पड़ेगा। इस तरह से करके आपको ये काम कर लेना है। देखिए, तत्काल टिकट में टाइम को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितना फास्ट फिल कर लें अपना डिटेल, जितना फास्ट नेक्स्ट स्टेप के लिए आप कमांड दे दें, प्रोसेस कर दें, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तत्काल में टाइम का बचाना बेहद जरूरी होता है। टाइम के साथ साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक, इसका भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो आपको, अगर आपने मास्टर लिस्ट सेव किया है और बहुत लोग एक साथ टिकट बुक कर रहे हैं, तो विशेष ध्यान देना है कि जितना भी पैसेंजर आपने मास्टर लिस्ट में ऐड किया है, उसमें सिर्फ 2 ही लोगों का लोअर बर्थ रखिएगा। 2 से अधिक आपने रखा तो वहां आपका टाइम हो जाएगा डिले। और तत्काल बुकिंग में मास्टर लिस्ट ऐड करके रखना बेहद जरूरी होता है। तो आप मास्टर लिस्ट ऐड करके रखिएगा। तो बस इतना करने के बाद आपको पेमेंट वॉलेट से करना है। कोशिश करिएगा कि वॉलेट से पेमेंट कर सकें। अगर वॉलेट आपके पास पॉसिबल नहीं है तो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, इसका बुकिंग जब आप करने जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप एसी के लिए बुक कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि 9:50 पे अपने डिवाइस को रिस्टार्ट कर देना है। जिस भी डिवाइस का आप यूज कर रहे हैं उसको एक बार रिस्टार्ट करना है, चाहे मोबाइल हो, पीसी हो, लैपटॉप हो, उसको रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करने के बाद देखिए 5 मिनट पहले 9:55 के आसपास अपने, अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल का डाटा जो है ऑफलाइन कर देना है। अगर आप अपने पीसी लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी राउटर का यूज कर रहे हैं, अपने वाईफाई कनेक्शन का यूज कर रहे हैं राउटर का, तो राउटर को भी आपको स्टार्ट कर लेना है 5 मिनट पहले। उसके बाद किसी भी हाल में आपको 58 तक लॉगिन हो जाना है। 58 में लॉगिन होने के बाद आपको अपना डेस्टिनेशन सर्च कर लेना है। जैसे आप नॉर्मल टिकट का बुकिंग करते हैं अपना डेस्टिनेशन सर्च करके, वैसे आपको कर लेना है। और कोशिश आपका ये रहे कि जिस ट्रेन में जो सीट का कोटा ज्यादा हो, उस ट्रेन का जो है चुनाव करेंगे तो और बेहतर रहेगा। तो आपको ये करके रख लेना है। एसी के लिए बुक कर रहे हैं तो 10 बजे का, और स्लीपर का बुक कर रहे हैं तो 11 बजे का। जैसे ही आपका टाइम हुआ, आप जब रिफ्रेश मारेंगे तो आपके साथ साथ हजारों लोग रिफ्रेश मारेंगे। उस टिकट को पाने के लिए जो आपको मैंने शुरू में बताया कि हजारों लोग कोशिश करते हैं एक ही साथ, तो आपके साथ साथ वो लोग भी रिफ्रेश मारेंगे। जैसे रिफ्रेश मारेंगे तो आपके सामने तुरंत ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है कि सर्वर अनअवेलेबल, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, या तो आपको प्लीज वेट का ऑप्शन जो है घूमता हुआ नजर आएगा। अक्सर आपको देखने को मिलता होगा तत्काल में। इसके बाद जो मैंने आपको ट्रिक बताया है वही ट्रिक आपको यहाँ काम आएगा। अगर आप पहले से तैयारी करके रखे हैं, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, आपका डिवाइस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तब इस रेस में आपको वहां तक जल्दी पहुंचाएगा। आपको नेक्स्ट स्टेप में ले जाने के लिए ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया कि आपका अच्छा डिवाइस परफॉर्म कर रहा हो, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, डिवाइस पे कम से कम लोड हो, तो ये जो है आपको नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचने में ये आपका काफी हद तक मदद करेगा। इसके बाद जैसे आप, आपका टिकट शो होता है, आपको सीधा पैसेंजर डिटेल पे जाना है। जैसे आप नॉर्मल बुकिंग करते हैं, पैसेंजर डिटेल में जाने के बाद आप पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो अभी ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा डायरेक्ट मास्टर लिस्ट पे। मास्टर लिस्ट पे आपको पैसेंजर का सिलेक्शन करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो टिकट है बुकिंग ना हो वेटिंग लिस्ट में, तो बुक ओनली कंफर्म टिकट अलाउ के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, और नहीं तो आप ऐसे ही आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद दोबारा से आपको रिव्यू का ऑप्शन आएगा, एक बार रिव्यू देख लीजिएगा। आपको देखने के बाद से फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाइएगा। कैप्चा भरने के बाद आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। जैसे आप नॉर्मल बुकिंग करते हैं सेम वही प्रोसेस है, बस आपको इसमें पेशेंस बना के रखना है। जहां आपको प्लीज वेट दिखे, सर्वर अनअवेलेबल दिखे, आपको बैक बटन ही दबाना है, आपको बस थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद जैसे पेज ओपन होता है, आपको नेक्स्ट पेज के लिए कमांड दे देना है। तो इस तरह करके आप जैसे आप पेमेंट गेटवे में पहुंच गए, तो आपको पेमेंट में वॉलेट का कोशिश करिएगा, वॉलेट का इस्तेमाल करिए। अभी फिलहाल 2 वॉलेट है, आईआरसीटीसी का वॉलेट खुद का और मोबीक्विक का वॉलेट। इन दोनों वॉलेट का इस्तेमाल करिए। मैं इन्हीं दोनों वॉलेट का इस्तेमाल करता हूँ। खास करके मैं मोबीक्विक वॉलेट का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसमें पैसा ऐड करने के बाद अगर मेरा टिकट हुआ तो नहीं हुआ तो जब भी चाहूँ तो उस पैसे को मैं वापस अपने बैंक अकाउंट में ले लेता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको इस मेथड का यूज करना है। और एक बात का विशेष आपको ध्यान देना है कि जिस भी यूजर आईडी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, वो यूजर आईडी बार बार महीने में 4 बार, 5 बार, 6 बार इस तरह का लॉगिन ना होता हो, और उस पे आप बार बार टिकट सर्च ना कर रहे हो।
कोशिश आपका ये रहे कि जो आईडी बहुत कम लॉगिन होता है, महीने में 1 बार या 2 बार हो जाता है, या 2 महीने में 3 महीने में 1 बार होता है, उस टाइप का अगर आईडी इस्तेमाल करेंगे तो काफी हद तक आपका चांस जो है बढ़ जाएगा। जो अकाउंट बार बार लॉगिन होता है, बार बार उससे टिकट बुक होता है, उससे मैंने देखा है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उससे मुश्किल हो जाता है, उस आईडी से तत्काल टिकट होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो आईडी बहुत कम लॉगिन होता है, जैसे कि कोई 2 महीने में, 6 महीने में, 1 महीने में 1 बार लॉगिन हुआ, उस आईडी से मैंने देखा है कि चांस बहुत रहता है टिकट बुक होने का। तो दोस्तों इस तरह से करके आप जो है अपने बुकिंग के चांस को बढ़ा सकते हैं और इस तरह से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। देखिए, तत्काल टिकट 10 बजे और 11 बजे आप सिर्फ आईआरसीटीसी के आधिकारिक वेबसाइट और रेल कनेक्ट ऐप से ही बुक कर सकते हैं। 11 बजे के बाद ही आप किसी थर्ड पार्टी ऐप से टिकट बुक कर सकते हैं। तो तब तक लगभग टिकट खत्म ही हो जाता है। आईआरसीटीसी के आधिकारिक वेबसाइट पे ही जैसे 10 बज के 3-4 मिनट हुआ, पूरा टिकट खत्म, 10 बज के 2 मिनट पे ही खत्म, 11 बज के 2 मिनट 3 मिनट पे ही पूरा टिकट खत्म हो जाता है। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप इसी तरह से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई जुगाड़ नहीं है तत्काल टिकट बुक करने का एक आम आदमी के लिए। वैसे तो आप न्यूज में देखते ही होंगे या सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि इस एजेंट ने इतना अनलीगल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, यहाँ से इतना टिकट पकड़ाया। यही सब जो है आम आदमी का टिकट जो है फंसा देते हैं और आम आदमी को टिकट नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों इस तरह करके आप टिकट बुक कर सकते हैं। ये मैसेज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने तत्काल टिकट बुकिंग के चांस को बढ़ा सकते हैं और टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपके मन में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ सुझाव है तत्काल से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।